नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द एडुमिनर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हम लोग सेट नंबर 15 देखेंगे। ये हम लोग की श्रृंखला उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोजित की गई है, जिसमें आपके सामने आज पहला क्वेश्चन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात पूछी गई है। देखिए, यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो यहाँ अगर स्थापना की बात की जाती है दोस्तों, तो ए.ओ. ह्यूम होते हैं। ठीक है, कौन होता है? तो आप कहेंगे कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो होते हैं यह करते हैं। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। और दोस्तों ये देखेंगे कि 1885 में जो इसका होता है प्रथम अधिवेशन होता है, जो पहले यह पुणे में आयोजित कराना था, मगर वहाँ पे हैजा फैल जाने के कारण इसे बाद में मुंबई के लिए ट्रांसफ़र किया था और इसका पहला अधिवेशन जो होता है मुंबई में होता है। और ये देखेंगे मुंबई में जो होता है, ये देखेंगे कि वहाँ पे तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय जो होता है बम्बई का, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन यह बनता है कि उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तब कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी की थी। ठीक है, उन्होंने की थी, वीसी बनर्जी जी ने की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने करे थे। ए.ओ. ह्यूम की बात किया जाए दोस्तों, तो ए.ओ. ह्यूम जो होते हैं ये भारतीय सिविल सेवक होते हैं और यह उसके बाद रिटायर होते हैं और बाद में कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और कांग्रेस की बात करेंगे, इसकी जो स्थापना होती है उसका पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात की गई है, जिसमें से कि आपके सामने रखा गया है कि सूची 1 2 से मिलाना है इसमें। ठीक है, पहला सूची और दूसरा झांसी, उसके बाद देखिए मौलवी अहमद शाह, लखनऊ हमीरुल्लाह खान, या कानपुर बेगम हजरत महल, फैजाबाद। मतलब यह जो होता है आपका 1857 की जो क्रांति होती है, इसका जो विद्रोह हुआ था, कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, ये पूछा गया है आपसे। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो पहले की बात की जाती है झांसी में, देखेंगे कि नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व करता रानी लक्ष्मीबाई थी। और लखनऊ में देखेंगे कि बेगम हजरत महल। ठीक है, किसने किया था यहाँ पे नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने। और कानपुर की अगर बात करते हैं तो अलीमुल्ला खान। ठीक है, कानपुर से किसने किया था नेतृत्व? तो अलीमुल्ला खान। और फैजाबाद की अगर बात करते हैं तो मौलवी अहमद शाह। आपका ये बनता है 4। इस तरह से आपका ऑप्शन बनता है 4 3 2 और 1। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बनता है कि झांसी की रानी जो होती हैं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से की थी इन्होंने नेतृत्व। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अलीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। इस तरह से ऑप्शन बनेगा कुल 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? दोस्तों, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पे लंबे समय तक राज करने वाला तुगलक वंश था। तुगलक वंश की अगर हम लोग देखेंगे, बात अगर करते हैं, तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। खिलजी वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1290 से लेकर यह चलता है 1320 तक। ठीक है, और बात करते हैं लोधी वंश की, तो 1450 ईस्वी से लेकर यह चलता है 1526 ईस्वी तक। और एक बचता है दास वंश, यह आपका 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा समय तक अगर देखेंगे तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का कार्यकाल होता है। इस तरह आप देखेंगे कि तुगलक वंश का सबसे लंबे समय तक राज्य किए थे तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखते हैं इनका क्रम जो होता है, ये गुलाब खिले तो सुगंध लो, है ना, ये होता है। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो आइए, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों, डॉक्टर सी.वी. रमन की बात की जा रही है। इन्हें किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य में, औषधि विज्ञान में, या भौतिकी में, या फिर रसायन शास्त्र में? तो दोस्तों, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, सी.वी. रमन जी को भौतिकी के क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अगर बात करते हैं दोस्तों कि इन्हें किस लिए मिला था, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, यानी रमन प्रभाव के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। रमन प्रभाव के लिए यह दिया गया था पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में। देखेंगे इन्होंने ये जो उत्कृष्ट कार्य प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रमन प्रभाव की खोज की थी, इन्होंने कब की थी? तो 28 फरवरी, है ना, कब की थी इन्होंने? 28 फरवरी 1928 को। इसी 28 फरवरी की याद में देखेंगे भारत में प्रतिवर्ष, अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया गया था। कब मनाया गया था? 28 फरवरी की, इन्हीं की याद में। ठीक है, 28 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राज्य अपने देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इन्हीं की याद में ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जाएगा आपसे
कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। दोस्तों महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे कहाँ से? ब्रिटेन से, यूएसए से, जर्मनी से, ग्रीस से। तो ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ग्रीस से संबंधित थे। ठीक है, आप बिल्कुल सही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर, ग्रीस से। ठीक, देखते हैं, कहा जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? दोस्तों निम्न में से कौन सी विटामिन होती है जो घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो दोस्तों वहाँ आपको बनेगा बिल्कुल सही विटामिन के। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो होता है विटामिन के होता है, यह घाव को भरने में भी सहायक होता है। और इसकी बात किया जाए तो जैसे ब्लड होता है यानी कि रक्त का जो होता है, ये थक्का जमने में भी मदद करता है। ठीक है, विटामिन के क्या करता है? विटामिन के रक्त के थक्का जमने में भी सहायक सिद्ध होता है विटामिन के, और विटामिन के ही घाव को भरने में भी सहायक होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे जो बात की जाएगी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कि सर्पदंत, ठीक है, से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? दोस्तों सर्पदंत से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, हृदय। तो दोस्तों यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो होता है, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र क्या होता है? नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में तंत्रिका तंत्र और इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, सर्पदंत से जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इसका देखेंगे कि आखिर यह काम क्या करता है। तो यह इसका इस तंत्र से यानी कि तंत्रिका तंत्र से इसके द्वारा विभिन्न अंगों का संचालन किया जाता है और विभिन्न अंगों को नियंत्रण किया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र का काम होता है कि विभिन्न अंगों को नियंत्रित करना और उनका जो सामंजस्य स्थापित करना होता है, ये काम तंत्रिका तंत्र का, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। और एक सर्पदंत शरीर में जो सबसे ज़्यादा सर्पदंत से प्रभावित होने वाला अंग होता है, यह तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये जो होता है नर्वस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहा जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। नहीं, यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मूल संविधान में हमारे जो था, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया था तो उस समय 10 जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान की स्थिति अगर मूल कर्तव्य की देखी जाए तो इस समय हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है, और वह माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षित करें। और बात किया जाए मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूल संविधान में कोई यहाँ मूल कर्तव्य नहीं था, इसलिए यह बात गलत कही गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, यह बात बिल्कुल सही कही गई है। सरदार सरोवर सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, बिल्कुल सही। और भारतीय संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में ये कहाँ से प्रेरित होकर लिया गया है? तो रूस से प्रेरित होकर लिया गया, यानी कि ये भी बात बिल्कुल सही कर दी गई है। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बनेगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ये रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। ठीक, आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या गोविंद बल्लभ पंत? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो ये प्रांतीय संविधान सभा की जो प्रांतीय समिति थी इसके भी अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और जगजीवन राम की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें जगजीवन राम गृह मंत्रालय के साथ साथ ये यहाँ पे देखेंगे श्रम मंत्रालय इनके पास था। जगजीवन राम के पास था क्या? श्रम मंत्रालय। इन्हीं की लड़की यानी कि इन्हीं की बेटी भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार इन्हीं की बेटी हैं, बाबू जगजीवन राम की। मोरारजी देसाई की अगर बात करें दोस्तों, मोरारजी देसाई जनता दल से ये जीते हैं और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन होते हैं? मोरारजी देसाई होते हैं। गोविंद बल्लभ पंत यह उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री। और उसके बाद देखेंगे कि यह पूर्व में देखेंगे कि इनके पास कई और भी मंत्रालय रहे हैं, जिसमें से ये वल्लभ गोविंद पंत की बात की जाए तो। और मोरारजी देसाई इंपॉर्टेंट होगा कि गैर कांग्रेसी यानी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के समय में देखेंगे 1978 में भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन भी होता है। ठीक ना, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का संविधान लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि, 3 वर्ष में, 3 वर्ष से अधिक अवधि, 2 वर्ष में। दोस्तों देखेंगे भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो इसकी 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, यानी कि अगर बात किया जाए तो 2 वर्ष से अधिक, यानी कि सीधा सा बात किया जाए 2 साल है ना, 11 माह और कितना दिन होता है? 18 दिन होता है सीधा सीधा।
अब इसमें देखें कि 2 साल से ज़्यादा होता है और 3 साल से कम, यानी कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों देखेंगे हमारे भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो इसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी जो आज बढ़कर 12 हो गई हैं। और उसके बाद देखेंगे जो अनुच्छेद की संख्या थी 395 थी, और आज भी अनुच्छेद की संख्या 395 एज इट इज़ ही है, जो कि उसमें बढ़ा है तो खंड बढ़ा है, क्रॉस करके अगर हम काउंट करते हैं तो 450 से ज़्यादा जाता है। और दोस्तों अब तक संविधान में देखेंगे संशोधन कितनी बार हो चुका है? 105 बार हो चुका है। और विधेयक कितनी बार प्रस्तुत किया जा चुका है? तो 127 बार किया जा चुका है। ठीक है, ये हमारे संविधान के बारे में बेसिक फैक्ट है। और देखेंगे कि ये आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? तो आंशिक रूप से ये देखेंगे 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया जाता है, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी प्रथम बैठक जो होती है, प्रथम बैठक की बात करते हैं तो इसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो आज के क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं तक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले सेट के साथ। तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।